हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो बाइक इंडिया में सेल होती है उनकी जो नेम्स है उनका मीनिंग क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो अगर आपको सभी डिटेल्स जाननी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं दोस्तों सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में क्या क्या हो रही है तो उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 13 नंबर है बाइक, वैसे यहाँ पे बाइक नहीं एक्चुअली टोटल बाइक की सीरीज, और इस सीरीज का नाम है यामाहा MT सीरीज। तो दोस्तों MT सीरीज में काफी सारी बाइक्स आती है और यामाहा MT सीरीज के बाइक्स के बारे में जब आप लोग सोचते हो या फिर आप लोग जब खरीदने जाते हो तो मन में जरूर ख्याल आता होगा कि यहाँ जो MT है यामाहा की बाइक्स के साथ लगा हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों यामाहा में जो MT है इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ टॉर्क। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी बाइक्स यामाहा MT टैग नेम के साथ सेल होती है उनमें यही फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ टॉर्क। वैसे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मास्टर ऑफ पावर भी हो सकता था, क्योंकि यामाहा की जो MT-15 और बाद बाकी जो MT सीरीज की बाइक्स उनमें पावर काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। स्पेशली MT-15 जो है 155 सीसी के साथ 19 bhp जनरेट करती है। फिर भी लेकिन दोस्तों अगर MP होता तो सुनने में काफी ऑकवर्ड लगता है यामाहा MP 155, तो यामाहा MT यहाँ पे ठीक है। तो 13 नंबर पे थी यामाहा MT सीरीज। अब बात करते हैं जो 12th नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 12th नंबर बाइक है इस बाइक का नाम है होंडा CB हॉर्नेट। तो CB हॉर्नेट में जो CB आती है और जो होंडा की फ्लीट में CBR बाइक्स आती है, इन सभी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ बात करते हैं कि होंडा की हॉर्नेट का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों हॉर्नेट का मतलब तो आप लोगों से बहुत कुछ जानते होंगे ऑलरेडी। हॉर्नेट जो होती है वो एक बी होती है, ये फ्लाइंग इंसेक्ट होती है और जब ये फ्लाई करती है तो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में साउंड जनरेट करती है। और वहीं हमारी तरफ इस इंसेक्ट को हिंदी में भिरनी बोला जाता है। और दोस्तों ये जब फ्लाई करती है तो अगल बगल जितने भी इंसेक्ट होते हैं सब साइड हट जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेट करती है। तो अगर होंडा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो होंडा का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हॉर्नेट राइडर होगा वो अपनी जब बाइक को कहीं पर भी लेके आएगा तो अगल बगल की जितनी भी बाइक साइड हट जाएगी, क्योंकि हॉर्नेट इंसेक्ट जो है उसका यहाँ पे यही काम होता है। जैसे आप लोग ने भी इस इंसेक्ट का साउंड सुना, काफी ज्यादा हाई साउंड करती है। तो दोस्तों 12th नंबर पे थी होंडा CB हॉर्नेट। अब बात करते हैं जो 11th नंबर में बाइक है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 10th और 11th नंबर में बाइक्स है, इन दोनों ही के बारे में एक साथ में बात कर लेते हैं। तो इन दोनों ही बाइक जो है एक दूसरे के सिबलिंग है। और 11th नंबर पे है कॉन्टिनेंटल GT 650 और 10th नंबर पे है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650। इन दोनों ही बाइक्स के बारे में हम लोगों ने रिसेंटली अपनी वीडियो में बात किया था। दोनों ही रॉयल एनफील्ड की फ्लैगशिप बाइक है। तो पहले बात करते हैं 11th नंबर पे GT 650 के बारे में कि इस बाइक की जो नेम है इसके पीछे का मीनिंग क्या है। तो देखा जाए तो दोस्तों कॉन्टिनेंटल GT 650 में जो कॉन्टिनेंटल है इसका मीनिंग हिंदी में होता है महाद्वीप। और वहीं जो कॉन्टिनेंटल पर्संस होते हैं इनका मतलब वो लोग होते हैं जो कि यूरोप में रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्यों रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक का नाम कॉन्टिनेंटल रखा ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इन बाइक्स का जो इंजन यानी जो 650 ट्विंस का इंजन है इनको इंग्लैंड में डिजाइन किया गया है। इसलिए ये हो सकता है कि 650 ट्विंस में से एक बाइक का नाम रॉयल एनफील्ड ने कॉन्टिनेंटल रख दिया, क्योंकि इंग्लैंड को भी थोड़ा क्रेडिट जाए। और वहीं अगर इंटरसेप्टर 650 के बारे में बात की जाए जो 10th नंबर में है, जैसे कि आप लोग जानते हैं इंटरसेप्टर का मतलब होता है वो लोग जो हर काम में इंटरसेप्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग इसका गलत मीनिंग नहीं निकाले जाए, क्योंकि बहुत बार इंटरसेप्शन का जो काम होता है वो अच्छी चीजों के लिए भी होता है। जैसे मान लीजिए कि एक जो बंदा है वो किसी दूसरे बंदे को बहुत बुरी तरीके से डांट रहा है और उसकी गलती भी नहीं है लेकिन फिर भी डांटे जा रहा है, तो यहाँ पे आपका फर्ज बनता है कि आप बीच में इंटरसेप्ट करके उस जो बंदा है जो डांट रहा है उसको रोके। इसलिए यहाँ पे जो इंटरसेप्शन का काम है वो अच्छी चीजों के लिए भी होता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग गलत मत समझिएगा कि इंटरसेप्टर का नाम है तो यहाँ पे कंपनी ने ये सोच के रख दिया होगा कि ये बाइक हर किसी बाइक के बीच में घुस जाएगी। ऐसे ही नहीं दोस्तों, रॉयल एनफील्ड का भले यहाँ पे ये थिंकिंग हो सकता है कि इंटरसेप्टर जो बाइक है अगर आप लोग इसको लेते हैं तो इस बाइक से आप लोग कहीं पर भी घुस सकते हैं, भले वो रास्ता कैसा भी हो आप लोग कहीं पर भी इस बाइक के साथ जा सकते हैं। और वैसे ये बाइक भी है क्रूजर बाइक, और क्रूजर बाइक है जिसकी वजह से आप लोग कोई भी रास्ता में इंटरसेप्ट कर सको, भले वो रास्ता कितना ज्यादा खराब हो। तो दोस्तों 10th नंबर और 11th नंबर की जो दोनों ही बाइक्स थी इन दोनों ही के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। बात करते हैं यहाँ पे जो 9th नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 9th नंबर बाइक है काफी ज्यादा अच्छी सेल होती है 125 सीसी के सेगमेंट में। इस बाइक का नाम है हीरो ग्लैमर। अब ग्लैमर का मतलब तो आप लोगों को समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ग्लैमर का मतलब आप लोग सब ऑलरेडी जानते ही होंगे। ग्लैमर का मतलब वो होता है जो अट्रैक्टिव लगे, कूल लुकिंग लगे। तो यहाँ पर हीरो भी यही कहना चाहती है कि अगर आप हीरो की ग्लैमर बाइक के साथ जाओगे तो आप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, काफी कूल लुकिंग लगोगे अगर आप इस बाइक को राइड करोगे। तो दोस्तों आपको क्या थिंकिंग है इस बाइक के बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन शेयर करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं जो 8 नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 8 नंबर बाइक है एक्चुअली फिर से बाइक नहीं टोटल बाइक की सीरीज आ गई और इस सीरीज का नाम है TVS अपाची सीरीज। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अपाची का मीनिंग तो बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो अपाची के पीछे का रीजन है कि क्यों TVS ने अपनी बाइक के साथ अपाची नेम को रखा है, इसका मैं आपको एग्जैक्ट रीजन नहीं बताने पाऊंगा। क्योंकि जो अपाची का मतलब होता है वो यहाँ पे एनिमी होता है। जी हाँ दोस्तों, अपाची मतलब दुश्मन होता है। तो पता नहीं TVS के इसके पीछे क्या रीजन था कि अपनी बाइक्स के नेम के साथ यहाँ पे अपाची को इंक्लूड किया। वैसे काफी ज्यादा कूल लगता है सुनने में जितनी भी अपाची सीरीज की बाइक्स आती है, जैसे 204 हुई हो गई, RR 310 हो गई, तो अपाची इन सभी बाइक्स के नेम के साथ सुनने में काफी अच्छा लगता है। तो दोस्तों इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है ये तो मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो हमारी दूसरी व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में शेयर करके। तो दोस्तों 8 नंबर पे TVS अपाची सीरीज हम लोग बात करते हैं जो 7 नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 7 नंबर बाइक है इस बाइक का नाम है होंडा CB यूनिकॉर्न। तो इस बाइक के साथ भी जो CB लगा हुआ है उसके बारे में हम लोग बस थोड़ी देर में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने बात करते हैं कि यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो रियल वर्ल्ड में यूनिकॉर्न का कुछ मतलब नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, रियल वर्ल्ड में यूनिकॉर्न का कोई मतलब नहीं
नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है ये स्टोरी टेल्स के बुक से निकल के आया हुआ है। अगर आप लोगों ने बचपन में कार्टून देखा होगा तो बहुत बार आप लोगों को ये वर्ड वहाँ पे सुनने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर स्टोरी टेल्स बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूनिकॉर्न का मतलब होता है वैसा हॉर्स जिसके सर पे हॉर्न लगा हुआ है, यानी सिंग उगी हुई है, और वो हॉर्स जिसके पास फ्लाइंग कैपेसिटी, जो उड़ भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, स्टोरी टेल्स बुक के अकॉर्डिंग यूनिकॉर्न का यही मतलब होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में कोई भी इसका मतलब नहीं दिया गया है। तो 7 नंबर पे थी होंडा सीबी यूनिकॉर्न। अब बात करते हैं जो 6 नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो 6 नंबर बाइक है, पहले तो मैं आपको इस बाइक के बारे में एक बार में बता देता, लेकिन अब हम लोग को यहाँ पर भी इस बाइक की सीरीज को लेकर चलना होगा, क्योंकि ये भी बाइक में आपको 2 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बजाज डोमिनर सीरीज के बारे में। तो डोमिनर 250 अब आपको मिलने लगी है मार्केट में, और डोमिनर 400 तो पहले ही से मिलती थी। तो इन दोनों ही बाइक के बारे में तो बहुत बार बात कर लिया, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि डोमिनर का मतलब क्या होता है। तो वैसे तो दोस्तों मैं इतना श्योर हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोगों को ये तो पता ही होगा कि डोमिनर का मतलब क्या होता है। डोमिनर का मतलब होता है डोमिनेट करना। अब दोस्तों रियल वर्ल्ड में डोमिनेट से बहुत ज्यादा एग्जांपल्स निकल के आते हैं, जैसा कि एक बंदे ने किसी और बंदे को पढ़ाई में डोमिनेट किया या फिर रेसिंग में डोमिनेट किया। तो वैसे ही डोमिनर का भी जो मतलब है, लगता है कि बजाज के अकॉर्डिंग यही है कि बजाज डोमिनर जो है ये मार्केट में जितनी भी इसके कॉम्पिटिशन आती है उसको डोमिनेट करके चलेगी। यानी इस बाइक की जो कॉम्पिटिटर है ये बाइक सबको दबा के चलेगी और उन सबसे आपको बेटर रिजल्ट देगी, बेटर आउटकम देगी। तो दोस्तों आपका क्या थिंकिंग है इन दोनों ही बाइक्स के बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। हम लोग बात करते हैं जो 5th नंबर बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे जो 5th नंबर बाइक की सीरीज है, इस सीरीज का नाम है यामाहा YZF सीरीज। अब दोस्तों यामाहा YZF सीरीज में बहुत सारी बाइक्स आती है, जैसे YZF R15 आती है, YZF R3 आती है, YZF R6 आती है। तो ये सब आपको बाइक्स देखने को मिलती है यामाहा YZF सीरीज के साथ। लेकिन यहाँ पर जो यामाहा YZF का फुल फॉर्म है ये क्या होता है, कभी आप लोगों ने इस चीज पे गौर किया है? तो यही चीज मैं आपको आज बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो Y है इसका मतलब होता है यामाहा, जैसे इस कंपनी का नेम है। और यहाँ पे जो Z है, Z यहाँ पे एवरीब्रेशन की तरह यूज किया गया है। Z को यहाँ पे यूज किया गया है रेसिंग के तौर पे। और वहीं यहाँ पे जो F है उसका मतलब है 4 स्ट्रोक। तो टोटल फुल फॉर्म निकल के आता है यामाहा रेसिंग 4 स्ट्रोक। तो दोस्तों यही फुल फॉर्म है यामाहा की जितनी भी बाइक्स आती है YZF के साथ। तो YZF का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं जो 4th नंबर पे बाइक की सीरीज है उसके बारे में। तो दोस्तों बहुत बार अभी तक से मैंने बोला कि होंडा CB और CBR के बारे में आप लोगों को बताता हूं, तो अभी मैं आपको 4th नंबर में बताता हूं कि होंडा CBR और CB का जो फुल फॉर्म है ये क्या होता है। तो दोस्तों होंडा जो ये कीवर्ड यूज करती है CB, या जो टैग नेम यूज करती है CB, ये जो होंडा की स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के साथ जो बाइक्स आती है उनमें आपको देखने को मिलता है। लगभग जो 300 सीसी है उससे नीचे के डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक्स में आपको CB वर्ड देखने को मिलता है। लेकिन जो CBR जो बाइक्स है ये ज्यादातर आपको फेयरिंग या स्पोर्ट्स बाइक या फिर अबव सेगमेंट की जो यामाहा की बाइक्स आती है, जैसे सुपर बाइक्स भी हो गई, उनमें आपको CBR लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो CB का फुल फॉर्म है बहुत सिंपल सा है। CB का फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पे सिटी बाइक। और वहीं अगर CBR की फुल फॉर्म की बात की जाए तो CBR की जो फुल फॉर्म है ये मेरे को 2 मिले इंटरनेट पे। तो एक जो दोस्तों फुल फॉर्म है उसका मतलब है क्रॉस बीम रेसर, और वहीं दूसरी का फुल फॉर्म है सिटी बाइक रेसिंग। तो आप लोगों को क्या लगता है कि दोनों ही फुल फॉर्म में से कौन सी फुल फॉर्म ठीक बैठ रही है होंडा CBR टैग के साथ? तो दोस्तों ये भी चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया होंडा CBR और CB के फुल फॉर्म के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं जो 3rd नंबर बाइक की सीरीज है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 3rd नंबर बाइक की सीरीज है इंडिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स बाइक की सीरीज है। इस सीरीज का नाम है बजाज पल्सर सीरीज। तो पल्सर सीरीज में आपको बहुत सारी बाइक्स देखने को मिलते हैं। पहले भी बहुत सारी बाइक्स देखने को मिलती थी, जैसे पल्सर AS सीरीज मिलती थी, पल्सर LS सीरीज मिलती थी। वैसे पल्सर AS सीरीज में आपको 2 बाइक्स मिलती थी, और वहीं LS में आपको सिर्फ एक बाइक मिलती थी 135 सीसी इंजन के साथ। और वहीं करंट डेट में आपको पल्सर सीरीज में NS देखने को मिलती है, RS देखने को मिलती है। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इन यहाँ पे जो ये सब टैग वर्ड्स बजाज यूज कर रही है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पहले बात करते हैं पल्सर सीरीज में आने वाली LS बाइक के बारे में, जो कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इंजन के साथ आती थी। तो पल्सर LS की जो फुल फॉर्म थी वो थी लाइट स्पोर्ट। जी हाँ दोस्तों, वो बाइक हल्की भी थी और उसमें इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट था वो भी कम था, इसलिए पल्सर की जो फुल फॉर्म थी लाइट स्पोर्ट उसका नाम था। और वहीं जो AS बाइक्स है पल्सर सीरीज में, यहाँ पे इनका जो फुल फॉर्म था वो था एडवेंचर स्पोर्ट। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने इन बाइक्स को लॉन्च किया था एडवेंचर सेगमेंट के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये बाइक फ्लॉप हो गई। मेरे रिसेंटली वीडियो में मैंने आपको बताया इन दोनों ही बाइक्स के बारे में, तो वो वीडियो आप ऊपर आई बटन पे चेकआउट कर सकते हो, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। और वहीं करंट डेट में आपको पल्सर RS और NS मिल जाती है। तो जो NS सीरीज में बाइक्स आती है इनका जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे मतलब होता है नेकेड स्पोर्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि NS 160 NS 200 दोनों ही नेकेड सेगमेंट की बाइक है। यहाँ पे आपको फेयरिंग नहीं देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे जो NS का फुल फॉर्म है नेकेड स्पोर्ट है। और वहीं यहाँ पे अगर RS 200 की बात करें जो कि पल्सर सीरीज की फ्लैगशिप बाइक है, तो RS की यहाँ पे जो फुल फॉर्म है वो है रेसिंग स्पोर्ट। तो जी हाँ दोस्तों, रेसिंग स्पोर्ट 200 अगर आप इसको फुल फॉर्म में बोलोगे तो यही नाम निकल के आएगा। तो 3rd नंबर में मैंने आपको बताया कि इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरीज की जो बाइक्स आती है इनका फुल फॉर्म क्या है। तो अब हम लोग बात करते हैं जो 2nd नंबर में बाइक्स है उनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 2nd नंबर में बाइक्स है ये बिलोंग करती है KTM RC सीरीज से। और वहीं KTM RC सीरीज की काफी सारी बाइक्स इंडिया में सेल होती है, जैसे RC 125 हो गई, RC 200 हो गई,
RC390 हो गई। तो इन सभी बाइक्स के बारे में तो हम लोगों ने बहुत बार बात किया है, लेकिन क्या आप लोगों ने ये भी सोचा है कि RC के फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है? तो दोस्तों RC का यहाँ पे जो फुल फॉर्म है उसका मतलब होता है रेस कॉम्पिटिशन। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी RC सीरीज की बाइक्स आती है उनका यही फुल फॉर्म होता है रेस कॉम्पिटिशन। तो KTM RC सीरीज का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं जो फर्स्ट नंबर में बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर बाइक से बिलोंग करती है KTM ड्यूक सीरीज से, और वहीं ड्यूक सीरीज में हम लोगों को काफी सारी बाइक्स देखने को मिलते हैं जो कि इंडिया में सेल में है, जैसे ड्यूक 125 हो गई, ड्यूक 250 हो गई, ड्यूक 200 हो गई, ड्यूक 390 हो गई। तो काफी सारे ड्यूक रेंज के प्रोडक्ट्स हम लोग को इंडिया में मिल जाते हैं सेल पे। लेकिन ये सब बाइक्स के बारे में तो हम लोगों ने बहुत बार बात कर लिया है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि ये सब जो बाइक्स आती है जिनका नेम के साथ ड्यूक लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ड्यूक का मतलब है वो है किंग। जी हाँ दोस्तों, ड्यूक का मतलब राजा होता है। बहुत सारी कंट्रीज में यहाँ पे ड्यूक को राजा ही के तौर पर नवाजा जाता है। और वहीं जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज है, यहाँ पे ड्यूक का जो हिंदी मीनिंग है इसको शासक आप बोल सकते हो। तो दोस्तों हो सकता है कि KTM ने इन सभी बाइक्स का नाम ड्यूक इसलिए रखा हो कि KTM ये सोचता हो कि ये सब बाइक के साथ जो लोग जाएंगे उनको काफी ज्यादा प्राउड फीलिंग आएगी जब ये बाइक को उन लोग चलाएंगे, राजा वाली फीलिंग है यानी किंग वाली फीलिंग आएगी। तो ऐसा दोस्तों हो सकता है, लेकिन आप लोगों का क्या ओपिनियन है ये भी जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों यही सब बाइक्स थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो इंडिया में सेल होती है और इनका जो नेम है इसके पीछे का मीनिंग क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू।